हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आ चुके हैं डॉक्टर बी के मेहता की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेशियो एनालिसिस। हमारे सामने क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 16-17 का, 17-18 का। ए ईयर समय के अनुसार बदल जाता है क्योंकि जब प्रिंट होती है बुक तो बदल जाता है थोड़ा सा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है, जानकारी के लिए आपको बता दें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बताए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने कई बार बताए हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने जो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, 16-17, 16-17 का निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, दिया है 62,500, 62,500 इसके स्थान में, समझ रहे हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट का कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको सेल के स्थान पे लिखा रहता है, सेल के स्थान पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल के स्थान पे क्या हो जाएगा कंपनी के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब होता है व्यवसाय को संचालित कराने से रेवेन्यू कितनी हो रही है, कितना रेवेन्यू हो रही है व्यवसाय को संचालित कराने से, आप देख सकते हैं। मतलब वही बिक्री 2,50,000 रुपया। याद रखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल को बोलते हैं। और आप इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, कब के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 16-17 के लिए, तो आपका आ जाएगा 25%। कहने का मतलब जितने की सेलिंग हुई है उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ चुका है। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। बेचे हैं 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 25% ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिए हैं। अब यही चीज आती है 17-18 के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है अगले में 90,000, इसमें इतना था, यहां 90,000 अपान कितने का दिया हुआ है, 3 लाख का दिया हुआ है, गुणे 100। इसके लिए परसेंटेज निकालेंगे तो 30%। अब मैनेजमेंट अकाउंट क्यों पढ़ते हैं, एनालिसिस करने के लिए, ऐसे नहीं उत्तर आ जाए काम खत्म हो जाए। एनालिसिस मैंने किया, वही बिजनेस है, उसी बिजनेस में यहाँ 62,500 के फायदा हुआ, यहाँ 90,000 का फायदा हुआ, फायदा बढ़ गया, बिक्री भी बढ़ गई, यहाँ परसेंटेज 25% कमाई हो रही है, यहाँ पर कमाई कितनी हो रही है 30%। टिप्पणी लिखी जाती है क्वेश्चनों में, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने का काम कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या मालूम करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेलिंग, सेल हुआ है कितने का, 3,16,000 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 16,000 रुपए का। नेट प्रॉफिट फ्रॉम, नेट प्रॉफिट फ्रॉम, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर दिया हुआ है।
बहुत शानदार क्वेश्चन, पहले की तुलना में काफी चीजें बदल गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करना है, क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू लिखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले क्या लिखते हैं हम, पहले क्वेश्चन में नेट सेल लिख दिए थे ना, तो याद रखना सेल के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि कंपनी से संबंधित है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक कंपनी की बैलेंस शीट से लिया गया है आंकड़ा। बिजनेस से एक होता है नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस से नहीं लिया गया, कंपनी की बैलेंस शीट से ये आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, पहली बात तो ग्रॉस प्रॉफिट कहीं दिया नहीं है, हमें दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है। अच्छा पहले बताओ नेट प्रॉफिट आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय? तो नेट प्रॉफिट पहले आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट पहले आता है? पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो नेट प्रॉफिट आता है। तो हमें उल्टा चाहिए, पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट फिर आता है नेट, हमें चाहिए ग्रॉस। तो अगर ग्रॉस में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने के बाद हमें क्या निकल के आता है, हमें निकल के आता है नेट प्रॉफिट। तो जो चीजें घटी उसको जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां हमें नेट प्रॉफिट दिया है, हमें क्या मालूम करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। क्या जोड़ दिया जाएगा, क्वेश्चन में देखना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कितना दिया है 80,000 टैक्स वैक्स के बाद, तो ये में इंटरेस्ट घटाया गया रहता है। जो चीज घटाया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाया गया रहता है। याद रखना, नॉर्मल तौर पर जो बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे हो सकता है उनको ना समझ में आए, ये भी मैं बता दूं। और गलती हम निकालेंगे, कब वो जिंदगी में अक्षर पढ़े नहीं है तो कहेंगे हमको ये नहीं समझा पा रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी, ग्रॉस प्रॉफिट में ये सारी चीजें हमें घटानी पड़ती हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया है, ये सारी चीजें दी हैं, तो जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 80,000 दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया है डिवेंचर पर, 14,000 दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है, 6,000 दिया है। कितना हो जाएगा, 1,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, 1,00,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, तो नेट रेवेन्यू कितने के बेचे हैं, 3,16,000 के बेचे हैं। कितना आ जाएगा, 33.33%। इसको रख लीजिएगा। इसके बाद हम अगला बताने जा रहे हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, और कमेंट भी देना है। ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है ईयर 16-17, यूनिट इन्होंने सेल किया है 30,000। 16-17 यूनिट इन्होंने कितना सेल किया है, 30,000। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपया। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, कितने का बेचा। ठीक है, कितने का बेचा, 30,000 यूनिट।
16-17 के लिए इधर लिख लो, 17-18 के लिए 30,000 यूनिट, एक यूनिट का 80, 24 लाख। अगला कितने में बेचा? 8-24, अगला बेचा इन्होंने 88 रुपया। ठीक है, अगला बेचा है कि कितना यूनिट? 36,000 गुणे 88 कितना हो गया? 18 लाख। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेल। 16-17 में इतने का बेचा और 17-18 में इतने का बेचा। सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि अब आपको क्या मालूम करना है? कॉस्ट। कॉस्ट कितने यूनिट? 30,000 गुणे 60, 6 18, 18 लाख, मतलब 16-17 के लिए कॉस्ट। 17-18 के लिए कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट हो गई है 60, 17-18 में हो गई है 70। 36,000 गुणे 70, 25 लाख 20,000 रुपया। याद रखना थोड़ी देर के लिए, नहीं सोचो कि कैसे कर रहे हैं भाई। 30,000 यूनिट बेचा 80 रुपए के हिसाब से, 36,000 यूनिट बेचा 18,000 रुपए के 88 के हिसाब से। अब कॉस्ट कितनी हो गई? ये जो 16-17 में बेचे हैं 24 लाख का, और 16-17 में कितने का लागत है? 18। 24 लाख का सामान 18 लाख, 18 लाख का सामान 24 लाख में बेचे हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। 24 में से 18 माइनस कर दो। ठीक है, क्या लिख देंगे? 6 लाख का। 6 लाख का फायदा हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 16-17 में कितने का हुआ? 6 लाख का हुआ। रेशियो निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 6 लाख, बिक्री कितने की है? 24 लाख गुणे 100। ठीक है, क्या परसेंट फायदा हुआ? 25% फायदा हुआ, सॉरी 25% फायदा हुआ। पहले इसमें लागत निकालनी है आपको 16-17 की। 16-17 का बिक्री निकालनी है, बिक्री में से लागत घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, नेट सेल्स 24 लाख गुणे 100, 25% हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 17-18 का। 17 में हमको लगता है घाटा हो जाएगा क्या? घाटा नहीं होगा, यहां पर गलती की है मैंने। 36,000 गुणे 88 करिए। 36,000 गुणे 88, 31,68,000 होगा। यहाँ पर गलती हो गई, माफ करिएगा। बिक्री इतने की, लागत इतने की। 36,000 गुणे 70, 25,20,000 का। तो फायदा निकालिए। 31,68,000 माइनस 6,48,000, 31,68,000 गुणे 100, 6,48,000 गुणे 100 भागे 31,68,000, 20.45% निकाल लीजिएगा। मतलब कि लागत बिक्री में से कॉस्ट आपको घटा देना है, तभी आपका आएगा। इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप पढ़िए।